हेलो डियर स्टूडेंट्स, सर्वेषां कृते नमो नमः। आज हम स्वराष्ट्र गौरवम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का अपना थर्ड लेसन है। कल हमने इसकी प्रस्तावना का अध्ययन किया। आज उसी स्वराष्ट्र गौरवम उस क्रम में एक एक पद्य का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हम अपने भारत देश की पुराणोक्त जो महिमा है उसका दर्शन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और ऋषि मुनियों के द्वारा जो गुणगान किया गया है अपनी इस भुवन मनमोहिनी भारत धरा का, उसका अध्ययन करते हुए इसके भौतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक चेतना स्वरूप अस्तित्व के हम दर्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पद्य से, जो कि विष्णु पुराण से लिया गया है, जिसमें विष्णु पुराण के अनुसार इस भारत भूमि की सीमाओं को निर्धारित करते हुए इसमें निवास करने वाले संतान स्वरूप लोग जो भारतीय कहलाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अर्थात उत्तरम यत् समुद्रस्य, यत जो कौन, जो देश, जो स्थान, समुद्र से उत्तरम, समुद्र से रत्नाकर से, समुद्र से तात्पर्य यहाँ हिंद महासागर से है कि जो हिंद महासागर की उत्तर दिशा में, हिंद महासागर कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण दिशा में। तो इस विष्णु पुराण के श्लोक के अनुसार भारत की सीमाओं को निर्धारित करते हुए कवि कहते हैं कि जो हिंद महासागर की उत्तर दिशा में स्थित है और हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, हिमाद्रश्चैव में तीन शब्द जुड़े हुए हैं। पहला है हिमाद्रे है, फिर है च और तीसरा है एव। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में तो हुई सत्व संधि, क्योंकि हिमाद्रेह की जो विसर्ग है उसके ठीक सामने च वर्ण आ रहा है और विसर्ग के सामने जब च वर्ण की स्थिति होती है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य विषय के रूप में परिवर्तन होता है। इधर च में उपस्थित अ के ठीक सामने ए आ रहा है, तो जब अ या आ के ठीक सामने ए या आई होता है तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। ये नियम है अपनी वृद्धि संधि का। और अगर इस हिमाद्रेह की बात करें तो इसका मूल शब्द है हिमाद्रिही, और अगर हिमाद्रिही के भी संधि विच्छेद करोगे ना आप तो हिम दने अद्रिही दीर्घ संधि बन जाएगी। अद्रि का अर्थ होता है गिरी, पर्वत, पहाड़, नग, और हिम का अर्थ होता है बर्फ। तो हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और जो हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है, तो उत्तर दिशा की सीमाएं तो कवि ने हिमालय पर्वत से निर्धारित की और फिर कहा कि उत्तर दिशा में स्थित हिमालय के जो दक्षिण में स्थित है और दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के जो उत्तर में स्थित है, मतलब बीच का भूभाग, हिंद महासागर की उत्तर दिशा का और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा का जो भूभाग है, वर्षम उस स्थान को, उस देश को। फिर कह रहे हैं तद भारतम, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, तत् भारतम। तो संधि कौन सी हो जाएगी? जसत्व। संधि करोगे तो तय के स्थान पर
त वर्ग का ही तीसरा वर्ण द हो जाएगा, तो जसत्व संधि हुई। वर्षम तद भारतम नाम है, उसको भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, उस देश को, उस स्थान को भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। और भारतीय यत्र संतति ही भारती, और उसमें निवास करने वाले संतति ही संतान स्वरूप लोग, उस भारत भूमि के संतान स्वरूप जो लोग हैं ना, वो भारतीयों के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए एक एक शब्द को एक बार फिर से देखते हैं। यत यानी जो, समुद्र से उत्तरम, जो समुद्र की उत्तर दिशा में स्थित है। हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, च एव और हिमाद्रेः दक्षिणम, हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में स्थित है। तद वर्षम, उस वर्ष को, उस देश को, उस स्थान को भारतम नाम है, भारती के नाम से, भारत के नाम से जाना जाता है। यत्र संतति ही भारती, और उसमें निवास करने वाले लोग या उसमें निवास करने वाले संतान स्वरूप लोग भारती के नाम से, भारतीयों के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार हुई ये विष्णु पुराण के अनुसार भारत देश की परिभाषा। आगे इसी क्रम में है जो कि बृहस्पत्यागम से लिया गया है। इसमें भी सेम जो ऊपर बात कही गई थी, सेम उसी का गुणगान इसमें किया गया है। हिमालयात समारभ्य यावद इंदु सरोवरम, तव देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षति। अर्थात देखिए, हिमालयात, हिमालय से कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। और इसी हिमालय के लिए इस श्लोक में हिमाद्री शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ कह रहे हैं कि हिमालय से लेकर, समारभ्य की अगर बात करें ना, तो सम उपसर्गी, इसके बाद में इसी में जुड़ा हुआ है आंग उपसर्गी, ठीक बाद में और रभ प्लस ल्यप प्रत्यय। तो इन चारों के संयोग से क्या शब्द बना हुआ है? समारभ्य। तो हिमालय से लेकर यावद इंदु सरोवरम, यावद इंदु में भी दो शब्द जुड़े हुए हैं। पहला है यावत और इसी में जुड़ा हुआ है इंदु सरोवरम। तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर? जसत्व। अभी पीछे के उदाहरण में भी ऐसा एक उदाहरण आया ना, पीछे के श्लोक में भी, जैसे तद भारतम, सेम स्थिति है ना यहाँ। जैसे यहाँ तय का वर्ग का तीसरा वर्ण द हुआ, ठीक वैसे यहाँ पर भी तय अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण द में परिवर्तित हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? जसत्व। यावत का अर्थ है तक। इंदु सरोवर, इंदु सरोवर से तात्पर्य है हिंद महासागर से। तो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, यावत का मतलब तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, तम उसको, सैतवते तम, तत्शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तम यानी तम किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस स्थान के लिए, उस देश के लिए। तम देव निर्मितम, देव निर्मितम, तो देव और निर्मित के बीच में से द्वारा चिन्ह छुपा हुआ है। देवताओं के द्वारा या देवों के द्वारा निर्मित। तो इसका जब विग्रह करोगे ना, तो विग्रह हो जाएगा देवही निर्मितम इति। तो इस प्रकार से यहाँ समास हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष है। तो देवही निर्मितम इति, देव निर्मितम, तम देशम, उस देश को, देवताओं के द्वारा निर्मित, तम देशम, उस देश को, कौन से देश को? जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा गया है या उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो बृहस्पत्यागम के अनुसार भारतवर्ष की क्या परिभाषा हुई? हिमालय से लेकर इंदु सरोवरम यावत हिंद महासागर तक, तम देव निर्मितम देशम, उस देवों के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा गया है। देखिए, जब भी आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करो ना,
तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी किसी पद्य का श्लोक का हिंदी अनुवाद करते हो तो सबसे पहले आपको लगाना है संकेत। याद रखना, मैं हिंदी अनुवाद की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले लगाओगे संकेत, तो संकेत में पद्य के पहले और अंतिम अक्षरों को लिखा जाता है। उसके ठीक बाद में आपको लिखना है प्रसंग, क्योंकि आप हिंदी अनुवाद कर रहे हो इसलिए प्रसंग की भाषा हिंदी में होगी। जैसे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद में इसी में पंक्ति जोड़ोगे कि यह अध्याय विभिन्न पुराणों से या विभिन्न रचनाओं से संकलित है। उसके बाद में जिस श्लोक का आप हिंदी अनुवाद कर रहे हो उससे संबंधित एक लाइन लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विष्णु पुराण के अनुसार भारतवर्ष का गुणगान करते हुए उसकी भौगोलिक स्थितियों को निर्धारित करते हुए इसकी परिभाषा का वर्णन किया है। और ये प्रसंग हो जाने के बाद आप करोगे अन्वय, और अन्वय करना बहुत आसान है कि शब्दों के जिस प्रकार अर्थ निकल रहे हैं ना, उनको कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए विभक्तियों को पहचानते हुए एक के बाद यहाँ व्यवस्थित क्रम में रखते चलिए। जैसे कि यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रेः च एव दक्षिणम तद वर्षम भारतम नाम यत्र संतति ही भारती। तो इस प्रकार से इसका अन्वय बन जाएगा। तो ठीक अन्वय के ठीक बाद में क्या कर दोगे, हिंदी अनुवाद। तो किसी भी श्लोक का जब हिंदी अनुवाद पूछा जाता है तो याद रखना बोर्ड क्लासेज में 5 नंबर का टॉपिक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में डायरेक्ट हिंदी अनुवाद नहीं करना है, आपको ये 4 स्टेप को फॉलो करते हुए एक व्यवस्थित क्रम में इसका उत्तर देना है। सबसे पहले संकेत, उसके बाद में प्रसंग, उसके बाद में अन्वय और अन्वय के बाद में हिंदी अनुवाद। ये बात तो हुई हिंदी अनुवाद की। और जब एक संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है तब आपको संकेत लगाना है, फिर प्रसंग। लेकिन अब इस प्रसंग की जो भाषा है ना वो संस्कृत रहेगी। संस्कृत व्याख्या जब की जाती है तो ये जो स्टेप है ना, संकेत और ये प्रसंग, इसकी भाषा भी कौन सी हो जाएगी, संस्कृत। और फिर अन्वय, फिर आपको हिंदी अनुवाद नहीं करना, फिर आपको अन्वय के ठीक बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणियां लिखनी है, व्याकरणम, और व्याकरणम के बाद में व्याख्या। तो संस्कृत व्याख्या में ये 2 चीज़ें बढ़ जाती है, संकेत और जो प्रसंग है वो प्रसंग संस्कृत में रहेगा। जैसे कि प्रस्तुत है अयम श्लोक है अस्माकं पाठ्यपुस्तकम स्पंदना इत्यस्य स्वराष्ट्र गौरवम नामक पाठात् अवतरितः अस्ति। अयम अध्याये विविध ग्रंथेभ्यः संकलितः अस्ति। फिर इन पंक्तियों पर आ जाओगी कि प्रस्तुत श्लोके कविना विष्णु पुराणानुसारम भारतवर्षस्य भौगोलिक स्थितिं वर्णयन् तस्य परिभाषा वर्णिता इति। फिर ये प्रसंग हो जाएगा। फिर अन्वय, फिर व्याकरण में जैसे मैंने आपका यहाँ पर ये जो टिप्पणियाँ की है ना, जैसे मैंने हिमाद्री का संधि विच्छेद किया, तद भारतम का संधि विच्छेद किया है, ठीक ऐसे सरल से सरल 3 शब्दों को उठाकर उनकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ लिखनी है। वो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ संधि विच्छेद से संबंधित हो सकती है, समास विग्रह से संबंधित हो सकती है, धातु लकार पुरुष वचन से संबंधित हो सकती है, शब्द विभक्ति और वचन के रूप में हो सकती है। तो 3 शब्दों की व्याकरण, कम से कम 3 शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणियां करनी है। लेकिन याद रखना व्याकरण में आप सरल से सरल 3 शब्दों का ही चयन करना, ताकि यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणियां करते समय उनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं हो। मतलब कुल मिलाकर आपको सरल से सरल शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणियां इस व्याकरण नामक टॉपिक में करनी है। उसके ठीक बाद में जो व्याख्या आ रही है उस व्याख्या में आपको इस श्लोक का जो हिंदी अनुवाद होता है उसको सरल संस्कृत में पुनः ट्रांसलेट करना है। जैसे कि विष्णु पुराणानुसारम अत्र उक्तम यति हिंद महासागर से उत्तर दिशायां तथा हिमालय पर्वतस्य दक्षिण दिशायां स्थितः वर्षः भारतम इति नामना ज्ञायते और तत्र निवसन्तः जनाः भारतीयाः कथ्यन्ते। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो ये 2 प्रश्न 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, एक संस्कृत व्याख्या से संबंधित और एक हिंदी अनुवाद से संबंधित। तो चलिए ये 2 श्लोक आपके मतलब क्लियर हो चुके हैं।
अब चलते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरा श्लोक है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात गायन्ति देवा किल गीतकानि, और ये जो श्लोक देख रहे हो ना आप, ये भी कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। ये भी विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवाः यानी देवता, किल निश्चित रूप से, गीतकानि गायन्ति गीतों को गाते हैं। किसके गीतों को गाते हैं? भारत भूमि के। आप इसको यूं कह सकते हो कि देवता भी जिसके गीत गाते हैं, देवता भी इस भारत भूमि का यशोगान करते हैं, यश का गान करते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्यास्तु दो शब्द जुड़े हुए हैं इसमें, धन्यः प्लस तू, तो संधि हो जाएगी सत्व, क्योंकि विसर्ग के बाद उत्तर आ रहा है ना, तो विसर्ग दंती से हमें परिवर्तित हो जाएगी। ते का अर्थ है वे भारत भूमि भागे, भारत की भूमि भूभाग पर या भूमि पर रहने वाले। स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते, अब इसमें भी 3-4 शब्द मिले हुए हैं। पहला शब्द है स्वर्ग, फिर है अपवर्ग, फिर है आस्पद। तो इस प्रकार से स्वर्ग और अपवर्ग के बीच में दीर्घ संधि और अपवर्ग और आस्पद के बीच में भी दीर्घ संधि, तो दोनों जगह ही कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। तो चलिए एक बार फिर से एक एक शब्द को देखते हैं। गायन्ति गाते हैं, और ये जो गायन्ति देख रहे हो ना, इसकी मूल धातु कौन सी है? गई धातु है, और इसमें लकार कौन सा है? लट लकार है। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। और वचन कौन सा है? वचन कौन सा है? बहुवचन है। गायति गायतः गायन्ति, तो इसकी मूल धातु कौन सी हो गई? गई। गायन्ति गाते हैं, तो यह क्रिया रूप है। देवाः देवता, किल निश्चय ही, गीतकानि गीतों को, तो देवा किल गीतकानि गायन्ति, देवता भी इसके गीतों को गाते हैं, इसका यशोगान करते हैं, इसका गुणगान करते हैं। किसका? भारत की धरती का। धन्यास्तुति भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते। स्वर्ग यानी स्वर्ग, अपवर्ग का मतलब है मोक्ष, आस्पद का अर्थ होता है प्राप्त करना, मार्ग भूते का अर्थ होता है मार्ग स्वरूप। तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप भारत की भूमि पर रहने वाले ते धन्यः तु, वे लोग वास्तव में धन्य हैं। कौन से लोग धन्य हैं? जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप इस भारत की भूमि पर निवास करते हैं ना, वे लोग कैसे हैं? वे धन्य हैं। भारत की भूमि को किसकी प्राप्ति का मार्ग स्वरूप कहा गया है? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप कहा गया है। तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाली इस भारत के भूभाग पर रहने वाले ते धन्यास्तु, वे सभी लोग धन्य हैं। और भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्, सुरत्वात् का अर्थ है देवत्वात्। देवत्वात् से तात्पर्य यहाँ सौभाग्य से भी है कि जो लोग सौभाग्य से मनुष्यों के रूप में भूयः भवन्ति, इस धरती पर जन्म लेते हैं, वो लोग जन्म से ही धन्य हैं जो अपने सत्कर्मों से इस भारत की भूमि पर जन्म प्राप्त करते हैं। तो इस भारत की भूमि पर जन्म प्राप्त करना भी अपने आप में क्या है? एक सौभाग्य की बात है। तो उसी सौभाग्य का गुणगान करते हुए विष्णु पुराण के अनुसार कवि कहते हैं कि देवता भी इसके गीतों का गुणगान करते हैं, देवता भी इस भारत की भूमि का यशोगान करते हैं, और स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति स्वरूप या स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप भारत की भूमि पर रहने वाले ते यानी वे लोग कौन से हैं? जो इस धरती पर निवास करते हैं, वे लोग
धन्य हैं, और जो सुरत्वात् पुरुषाः भूयः भवन्ति, जो अपने देवत्व से, अपने सत्कर्मों से, अपने सौभाग्य से मनुष्यों के रूप में भूयः भवन्ति, फिर से जन्म प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि विष्णु पुराण के इस श्लोक का अर्थ आपने भली भांति समझा होगा। चलिए मैं एक बार सीधा सीधा इसका हिंदी अनुवाद फिर से रिपीट कर देता हूं कि देवता भी इसके का यशोगान करते हैं, और स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति स्वरूप इस भारत के भूभाग पर निवास करने वाले सभी लोग धन्य हैं, और जो अपने देवत्व से, अपने सौभाग्य से मनुष्यों के रूप में फिर से इस पर जन्म लेते हैं। तो भारत की भूमि पर जन्म लेना अपने आप में क्या है, सौभाग्य की बात है। तो इस प्रकार से तीसरा श्लोक हुआ। अब चलिए बृहन्नारदीय पुराण से लिए गए श्लोक में कहा गया है, अभी इसने पीछे कहा कि वो लोग धन्य हैं जो इस भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं। अब आगे कवि कह रहा है कि जिसने भारत की भूमि पर जन्म तो ले लिया, लेकिन अपने सत्कर्मों से अगर वो विमुख हो गया ना, तो फिर वो मनुष्य अमृत कलश को त्याग कर जहर के कलश को प्राप्त कर रहा है। मतलब आपका सौभाग्य है कि आपने इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है, तो इस सौभाग्य को बनाए रखने के लिए क्या करें, सत्कर्मों से कभी विमुख मत हो, परोपकार, जन कल्याण, जहाँ आवश्यकता हो आपके द्वारा किए जाने वाले श्रम की, उससे कभी पीछे मत हटो। अगर आप उन सत्कर्मों से विमुख हो जाओगे तो फिर इस भारत की भूमि पर जन्म लेना भी आपका व्यर्थ है। तो कर्म ही श्रेष्ठ है, सत्कर्म ही श्रेष्ठ है। जन्म लेने के बाद अगर आपने सत्कर्म नहीं किए तो इस भारत की भूमि पर जन्म लेना भी आपका व्यर्थ है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांग मुख है, पीयूष कलशम हित्वा विश्वभांडम उपाश्रित है। अर्थात संप्राप्य, प्राप्त करके। तो संप्राप्य की व्याकरणात्मक टिप्पणी बन जाएगी समय प्रे आप और ल्यप प्रत्यय, तीनों चारों को जोड़ दो, वापस से यही शब्द बन जाएगा। प्राप्त करके भारते यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, सत्कर्मसु सत्कर्मों से, परांग मुख है विमुख हुआ मनुष्य। भारत में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मों से विमुख हुआ मनुष्य पीयूष कलशम हित्वा, हित्वा का अर्थ होता है त्याग कर या छोड़कर, पीयूष अमृत, कलशम कलश या घट, हित्वा छोड़कर, विष भांडम उपाश्रित है, विष भांडम इसी में जुड़ा हुआ है, उपाश्रित है। तो यहां संधि हो जाएगी अनुस्वार। तो चलिए अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। पीयूष कलशम, अमृत कलश को, हित्वा यानी छोड़कर या त्याग कर, विष भांडम, जहर के पात्र को ही, उपाश्रित है, प्राप्त करता है। कौन सा मनुष्य? भारत में जन्म लेकर, भारत में अगर उसने जन्म लिया है तो ये उसके सौभाग्य की बात है, किंतु भारत में जन्म लेने के पश्चात भी सत्कर्मसु, सद्कर्मों से परांगमुख है, विमुख हुआ मनुष्य क्या करता है? अमृत कलश को छोड़कर जहर के पात्र को ही प्राप्त करता है। तो मतलब अगर इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो अपने इस जन्म को सार्थक करने के लिए सत्य कर्मों में सदैव प्रवृत्त रहना चाहिए, लीन रहना चाहिए, रत रहना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ इसमें कहा गया था कि भारत की भूमि पर जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख हो जाता है, ऐसा मनुष्य अमृत कलश को त्याग कर जहर के कलश को ही, जहर के पात्र को ही प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से बृहन्नारदीय पुराण से अवतरित ये चौथा श्लोक आपने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा के ये चारों श्लोक आपके भली भांति समझ में आए होंगे। तो मैं एक बार इन दो को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देवता भी जिसका यशोगान करते हैं,
स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप इस भारत की भूमि पर रहने वाले वे लोग धन्य हैं और जो अपने सौभाग्य से मनुष्यों के रूप में इस धरती पर बार बार जन्म लेते हैं। और इसमें कहा कि भारत भूमौ जन्म संप्राप्य अपि यह मनुष्य सत्कर्मसु विमुखः भवति सह अमृत कलशम संत्यज्य विषभाण्डम एव प्राप्नोति। तो इस प्रकार बृहन्नारदीय पुराण से अवतरित ये श्लोक हुआ। तो इन श्लोकों से संबंधित जो भी व्याकरणात्मक टिप्पणियां की गई हैं उनको भी आप अपनी फेयरबुक में नोट करोगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि इनसे संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्न 5-5 नंबर के होते हैं। एक होता है हिंदी अनुवाद से संबंधित, एक होता है संस्कृत व्याख्या से संबंधित। हिंदी अनुवाद करोगे तो संकेत, प्रसंग, अन्वय और हिंदी अनुवाद, इन 4 स्टेप में आपको किसी भी संस्कृत श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है। हिंदी अनुवाद करते समय संकेत लगाओगे, जो प्रसंग लिखोगे वो हिंदी भाषा में होगा। अन्वय जो होता है वो श्लोक में दिए गए जो शब्द हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, कर्ता क्रिया का अनुसरण करते हुए, और फिर उसके बाद में इसका जो भी सरल हिंदी अनुवाद है वो हिंदी अनुवाद कर दोगे। तो इस प्रकार से इन 4 स्टेप को फॉलो करते हुए आपको हिंदी अनुवाद करना है। और जब संस्कृत व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न आए, और निश्चित है आएगा, 2 श्लोक देकर एक की व्याख्या करवाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप पहले संकेत लगाओगे, फिर प्रसंग लिखाओगे, मतलब प्रसंग लिखोगे, फिर अन्वय करोगे, और अन्वय के बाद में व्याकरण टॉपिक को जोड़ोगे, और व्याकरणम को जोड़ने के बाद अंत में व्याख्या की जाती है। याद रखना, संस्कृत व्याख्या से संबंधित जब प्रश्न होता है तो ये 5 स्टेप संस्कृत में ही लिखनी होती है। तो आगे की कक्षा में हम शेष बचे हुए पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।